अलमस ट्रेडिंग मोबाइल फोन और टैबलेट, लेटेस्ट आईफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच, प्रोफेशनल कैमरा गोप्रो और इंस्टा 360, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज और प्रिंटर कार्ट्रिज, प्ले स्टेशन वीडियो गेम्स, स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी, JBL स्पीकर्स, ऑथराइज डीलर, ANN आइलैंड CCTV कैमरास, टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज, लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। विजिट करें बाबू लेन, एबरडीन बाजार, नियर गणेश मंदिर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। आज ही कॉन्टैक्ट करें 9933882799। Almas Trading, a world of electronics and camera. सभी को नमस्कार। मैं सत्यजीत हल्दार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सचिव और एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य। तो मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि कई दिनों से यहाँ पर अंडमान निकोबार में लगातार 10-12 दिनों से यहाँ में प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट में हमारे इस द्वीपवासियों के सभी वर्ग, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इसी संदर्भ में जो हमारे बंद का जो ज्वाइंट एक्शन फोरम से हमने ऐलान किया था, उनसे पूर्ण रूप से सहयोग किया है। मैं सबसे पहले आप पूरे द्वीपवासियों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से हाथ जोड़कर मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सब आए हमारे विद्यार्थियों के लिए और जो ये डीम यूनिवर्सिटी का अगेंस्ट हमारा जो लड़ाई है, आप सारे द्वीपवासी उसको साथ दे रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और इस विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार में कई वर्षों से लगातार स्टूडेंट के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इस विषय में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद एक पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक छात्र संगठन है और हमारा एक ही मूल मंत्र है कि छात्रों का हित में काम करना और उनके चरित्र निर्माण को लेकर काम करना। तो मैं आज ये बोलना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में पहले भी बहुत सालों पहले भी ने एक तिवारी जी को देखा है जिसका नाम था दूधनाथ तिवारी जी। तो आप सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कौन थे दूधनाथ तिवारी जी। जो दूधनाथ तिवारी जी जो थे वो हमारे जो ग्रेट अंडमानी जो जनजाति समाज से उनके साथ जो धोखा किया गया था, उनके स्वरूप आज हम यहाँ पर बैटन ऑफ अबरडीन देख सकते हैं कि कैसे दूधनाथ तिवारी जी ने एक विश्वासघात जो ग्रेट अंडमानी के जनजाति समाज के साथ किया था। आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला TVS, बथुबस्ती अटियार रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा TVS का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, RTR 310 और RR 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में iQube इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। 2 व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल TVS स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए TVS 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में, इजी EMI, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला TVS। और आज के समय में हमारे बीच और एक तिवारी जी है जो हमारे पूरे द्वीपवासियों की युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ एक शिक्षा माफिया के साथ मिलकर खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान अध्यक्ष अनिल तिवारी जी द्वारा एक प्रेस वार्ता में ये कहा गया है कि इन द्वीपों के लिए डीम यूनिवर्सिटी के फेवर में उन्होंने कुछ बातें कही है और उन्होंने कहा है कि ABVP और अन्य संगठन के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्हें इसके संचश में कुछ पता नहीं है, ये नहीं है। मैं ये सबसे पहले ये मैं बोलना चाहता हूँ ABVP और अन्य जितने भी संगठन हैं एक शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीका से पिछले कई दिनों से लगातार एक आंदोलन कर रहे हैं और ये बिल्कुल छात्र हित के लिए कर रहे हैं और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग कर रहे हैं, जिसका एक ही उद्देश्य है कि इस द्वीपों में एक संचेष्ट रूप में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया जाए। तो विद्यार्थी परिषद एक क्लियर करना चाहता है कि जब स्टूडेंट के साथी हैं और आगे भी विद्यार्थी परिषद उनके साथ रहेंगे और जब तक हमारा यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग पूरा नहीं होता, हम तब तक हमारे सभी द्वीपवासियों के स्टूडेंट के साथ रहेंगे और आगे भी हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होता। मैं और एक बात ये बोलना चाहता हूँ आज की अंडमान निकोबार द्वीप समूह के और से हम 2015 से ये हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है कि अभी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कि हम उनसे कोई बातचीत नहीं करे हैं। तो इस विषय को मैं बोलना चाहता हूँ कि हम 2015 से ही भारतीय जनता पार्टी के द्वीप समूह के प्रदेश अध्यक्षों द्वारा लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं हमारे इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मांग को लेकर सेंटर तक हमारे बातें पहुंचाया जा रहा है।
मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि तब से लेकर अभी तक श्री अजय बैरागी जी की अध्यक्षता में शीर्ष नेतृत्व ने बीजेपी के द्वारा भाजपा द्वारा इस विषय को लेकर अजय बैरागी जी ने इस विषय को लेकर हमारे साथ इस विषय को लेकर सेंटर तक पहुंचाया और हमारे जो मांग थे बच्चों के मांग थे उन्होंने लगातार इस विषय को उठाया है और 2015 से अलमस ट्रेडिंग मोबाइल फोन और टैबलेट, लेटेस्ट आईफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच, प्रोफेशनल कैमरा, गोप्रो और इंस्टा 360, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज और प्रिंटर कार्ट्रिज, प्लेस्टेशन वीडियो गेम्स, स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी, JBL स्पीकर्स, ऑथराइज डीलर, ANN आइलैंड CCTV कैमरास, टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज, लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। विजिट करें बाबू लेन, एबरडीन बाजार, नियर गणेश मंदिर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। आज ही कॉन्टैक्ट करें 9933882799। अलमस ट्रेडिंग, अ वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैमरा। इस विषय को उठाया जा रहा है तो ये आरोप तो कतई गलत है कि विद्यार्थी परिषद हो और कोई भी संगठन हो उनसे बात नहीं कर सके। हमारे पास जो पहला जो लेटर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास गया था 2015 में, ये लेटर भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप लोग को देखना है तो आप ये लेटर को भी देख सकते हैं। मैं मीडिया को भी ये शेयर कर दूंगा, आप भी इस लेटर को दिखाइए सबके समक्ष। तो आगे का जो विषय है हमारे दूसरे कार्यकर्ता भाई शरण उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वी शरण शिवा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का कन्वीनर है। सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद माननीय विशाल जोली जी, माननीय अजय बैरागी जी और माननीय विष्णुपद राय जी को धन्यवाद देती है जो समय समय पर हमारे मदद करे और हमारी बातों को आगे तक पहुंचाए और हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो मांग है उनको सहयोग दिया। अब हमारे जो प्रेजेंट अध्यक्ष है श्री अनिल तिवारी जी, वो ये बयान देते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनके साथ कोई चर्चा नहीं करी है। ये सरासर झूठ बात है। जब वो प्रेसिडेंट बने थे तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डेलीगेट उनसे उनके ऑफिस में जाके मिला था और हमारे सिर्फ एक ही मांग था कि हमको डीम यूनिवर्सिटी को हटाना है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। बट उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को, मैं इस बात पर उत्पल शर्मा जी से चर्चा करके मैं आगे बात करूंगा। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्पल शर्मा जी होते कौन है कि इस बात में उनके साथ चर्चा करने के लिए? जो इंसान डिब्रिट जो जैसा संस्थान को डुबा दिया है, उनसे ऐसा क्या फैसला लेना चाहते हैं जो अंडमान के बच्चों के भविष्य के लिए? तो मैं सिर्फ उनको इतना कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा बच्चों के हित के लिए काम करता था। अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में भी बच्चों के लिए काम करता ही रहेगा। और मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा किसी से भी आप सलाह ना लीजिए जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनका कोई राइट्स नहीं बनता कि बच्चों का लाइफ में डिसीजन लिया जाए, जो ऑलरेडी 30 सालों से अंडमान का स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। उनसे आगे कोई डिसीजन ना लिया जाए। वो चाहे तो हमको आके सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे सपोर्ट में कोई विडंबना ना करे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार और मैं ABVP का वर्तमान में स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट का प्रमुख हूँ। अभी आप लोग जो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं JNRM में और बाकी सारे कॉलेजेस जैसे लॉ, डिब्रेट, एनकॉल और एनिम्स के बच्चे लोग आके भी सपोर्ट दे रहे हैं और माया मेडल कॉलेजेस से भी सपोर्ट दे रहे हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए हम ये बोलना चाहेंगे कि जो हमारे अनिल तिवारी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम डीम यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं और डीम यूनिवर्सिटी के साथ स्टैंड करते हैं, हम ABVP ये स्ट्रांगली अपोज करते हैं कि हम डीम यूनिवर्सिटी के जो स्टेटमेंट दिया गया था अनिल तिवारी जी ने, उनसे हम डिसएग्री करते हैं और हम आज भी, कल भी और हमेशा के लिए स्टूडेंट्स के साथ स्टैंड खड़ा रहेंगे। और जितने भी जो लोग हैं, जो बाकी नेताओं के द्वारा भेजा गया है, जो बच्चे लोग को गलत इन्फ्लुएंस दिया जा रहा है, उनसे हम यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं उनसे इन्फ्लुएंस ना हो और अपने स्टैंड पर रहे। और जितने भी जो परिवार है, जितने भी जो लोग हैं, जो न्यूज़ के थ्रू देख रहे हैं, जो पेपर के थ्रू देख रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू भी देख रहे हैं, वो प्लीज़ कृपया करके आप सपोर्ट करें और बच्चों को जितना हो सके आप उनके साथ खड़ा रहे। ये डीम यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेकार चीज़ है और डीम यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चों की जो फ्यूचर है उनसे बहुत फेलियर भी आ सकता है। हम ABVP और अंडमान के जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, हमसे बस इतनी ही मांग है कि हमें बस एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, ना कि डीम यूनिवर्सिटी। बोलेंगे मैं गुरु प्रसाद,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जॉइंट सेक्रेटरी। जैसे हमारे भाइयों ने अपना विद्यार्थी परिषद का स्टैंड रखा है डीम यूनिवर्सिटी को लेकर, मैं इनके साथ साथ मैं कुछ प्रश्न अनिल तिवारी जी से मैं सीधा पूछना चाहता हूँ कि जब अंडमान निकोबार के द्वीपवासी, यहाँ के छात्र और यहाँ के सभी लोगों का ये डिमांड था कि यहाँ पर अंडमान निकोबार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, तो मैं अनिल तिवारी से पूछना चाहता हूँ ये प्रधानमंत्री जी को ये सजेशन किसने दिया कि अंडमान निकोबार को डीम यूनिवर्सिटी चाहिए? पहले प्रधानमंत्री जी ने अगर डीम यूनिवर्सिटी का घोषणा कर भी दिया है तो ये सलाह किसने दिया है कि बाकी जो 7 कॉलेजेस हैं उनको डीम यूनिवर्सिटी में मर्जर किया जाए? मैं साथ ही में ये अनिल तिवारी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब डीम यूनिवर्सिटी फुली फ्लेश्ड एस्टैब्लिश यहाँ पर हुआ नहीं है तो डीब्रेक में कैसे स्टूडेंट्स को डीम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एडमिशन किया गया? तो मैं अनिल तिवारी से ये सब प्रश्न का मैं जवाब हम चाहते हैं, और मैं अनिल तिवारी जी को मैं सीधा बोलना चाहता हूँ प्लीज सब बाकी स्टूडेंट को अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। हमें मालूम है हमें क्या चाहिए और हमें किसी से भी हमें मिसलीड नहीं है, हमें सब मालूम है कौन क्या है। बस मैं ये बोलकर अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। तो जैसे आप सभी ने सबको सुना है और हमारा जो विद्यार्थी परिषद का जो स्टैंड है वो आपके समक्ष पूरे मीडिया के माध्यम से क्लियर हो ही गया है कि हम विद्यार्थी परिषद जो विद्यार्थियों को हित के लिए जो काम है वो हमेशा से हम करेंगे, और कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी राजनीतिक, कोई भी गैर राजनीतिक, मैं सबसे हाथ जोड़कर मैं ये विनती करता हूँ कि ये जो हमारे द्वीपों में पहला बार हुआ है कि सारे लोग इसके डीम यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट है। जब पूरे द्वीप वासियों के लोगों को, बच्चों को जब डीम यूनिवर्सिटी चाहिए नहीं, तो फिर कुछ राजनेता क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि हम उनके भड़का रहे हैं, हम उनके ये कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। ये पूरे द्वीपवासियों का आवाज है। पूरे द्वीपवासियों नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे एक डीम यूनिवर्सिटी बने, पर द्वीपवासियों का ये बहुत पहले से ही डिमांड है कि हमें यहाँ अंडमान निकोबार में एक फुल प्लेस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो डीम यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट आया, ये हमें नहीं पता ये कहाँ से आया। ना कोई राजनेता हो, ना द्वीपों के सांसद द्वारा, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, ये सडनली मोदी जी अंडमान में आते हैं, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, उनके घुमरा कर उनसे ये बुलवाया जा रहा है कि यहाँ पे एक डीम यूनिवर्सिटी अंडमान के लिए। पर उन्होंने डीम यूनिवर्सिटी घोषणा किया, चलिए उन्होंने द्वीपों के बारे में सोचकर किया, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे कॉलेजेस को डीम यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज किया जाए। डीब्रेड में जब तक डीम यूनिवर्सिटी नहीं बना, डीब्रेड के बच्चों को वहाँ में गलत तरीके से एडमिशन लिया जाए। और आप सभी को पता ही होगा कि इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चे रोड में बैठे हैं, प्रशासन के लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अरे आप बोल रहे हैं आप डीम यूनिवर्सिटी बना है, आपने डीम यूनिवर्सिटी का ओएसडी बना है, कहाँ है ओएसडी? आइए डीम यूनिवर्सिटी के बारे में बच्चों को बीच में समझाइए। ओएसडी आपने वाइस चांसलर बना है, बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि आधे अंडमान को ये पता ही नहीं होगा कि ये हमें डीम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन है, ओएसडी कौन है। अभी तक वो ना हमारे बीच में आए। बच्चों का ये है डीम यूनिवर्सिटी को लेकर क्या है, नहीं है, इतना है, अच्छा है, आइए आप हमारे बीच में आइए। 10-12 दिनों से लगातार बच्चे धूप में बैठे हैं, पूरे अंडमान बंद हुआ है, फिर भी क्या उन्हें ये पता नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे राजनेताओं की पूरे अंडमान इस डीम यूनिवर्सिटी के खिलाफ है और हमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। मैं एक बार फिर से पूरे देशवासियों को मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ आए, और आगे भी इस लड़ाई मुहिम जारी रहेगा। और जब तक हम इस पर विजय प्राप्त नहीं करता, विद्यार्थी परिषद बच्चों के साथ है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में हम नहीं आएंगे। और हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग करते हैं और करते रहे। और सभी से आग्रह है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और कोई भी स्टूडेंट्स को भड़काया ना जाए, और ना हम भड़केंगे, ना ही हम कोई धमकी से डरेंगे। यही हमारा वक्तव्य था। धन्यवाद।